दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में से एक लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, बाहर से ये शहर अपनी तहजीब और पुरानी इमारतों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी गलियों में भी अपराध का अंधेरा कम नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी पूरी तरह सोता नहीं है और इसके भीतर के राज जानना हर किसी के बस की बात नहीं। इसी नवाबों के शहर में मीरा वर्मा नाम की एक युवा और निडर जिलाधिकारी यानी डीएम अपने पद पर नियुक्त थीं। मीरा वर्मा बाहर से जितनी शांत, सरल और शालीन दिखती थीं, अंदर से उतनी ही दृढ़ निश्चयी और न्यायप्रिय थीं। शहर का हर अपराधी मीरा वर्मा के नाम से थरथराता था। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, डीएम मैडम के सामने वो अपना गुनाह कबूल कर लेता था। मीरा एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से निकल कर आई थीं। आंखों में देश सेवा का सपना था और उन्होंने उसे अपनी मेहनत से पूरा भी किया। मीरा वर्मा वो महिला थीं जो हमेशा न्याय की मशाल लेकर चलती थीं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, हमेशा कमजोरों और पीड़ितों की मदद की। लेकिन दोस्तों, मीरा को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली थी जो उनके अब तक के विश्वास और शांति को झकझोर कर रख देगी। एक दिन की बात है, जिलाधिकारी मैडम अपने दफ्तर में बैठकर अपनी सुबह की कॉफी पी रही थीं और दफ्तर के दस्तावेजों पर नजर डाल रही थीं। तभी उनके पास हरि सिंह नाम का एक पुलिस कांस्टेबल आया जो मुख्य रूप से लखनऊ की नारी सुधार गृह में खान पान का काम देखता था। हरि सिंह ने डीएम मैडम को एक ऐसी चौंकाने वाली खबर दी कि मैडम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। हरि सिंह ने डरते डरते कहा, मैडम, सुधार गृह में सब कुछ ठीक नहीं है। डीएम मैडम ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा और पूछा, हरि, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बताओ कि क्या गड़बड़ी है। तब हरि सिंह ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, हमारी नारी सुधार गृह में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनका लगातार शोषण हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। मीरा मैडम को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कड़े स्वर में पूछा, हरि, तुम ये क्या बोल रहे हो? होश में हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितना गंभीर आरोप लगा रहे हो? हरि सिंह ने कहा, हाँ मैडम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, ये एकदम कड़वी सच्चाई है। मीरा ने पूछा, बताओ कौन है जो इन महिलाओं का शोषण और दुर्व्यवहार कर रहा है? हरि ने कांपते हुए बताया, मैडम, वही सुरक्षा गार्ड और कुछ अधिकारी जो दिन में तो ड्यूटी करते हैं, सुधार गृह का ध्यान रखते हैं, लेकिन रात होते ही उन्हीं निराश्रित महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। डीएम मैडम ने कहा, हरि, इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? हरि बोला, नहीं मैडम, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर मैं उन गार्डों से कुछ कहता तो शायद वे भी मेरे साथ वही करते जो उन महिलाओं के साथ हो रहा है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ आवाज उठाने की, इसलिए मैं सीधा आपको बताने आया हूं। डीएम मैडम गुस्से से आग बबूला हो गईं, क्योंकि मीरा वर्मा को किसी भी महिला के साथ अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। मीरा ने हरि सिंह को धन्यवाद दिया और पूछा, हरि, एक बात बताओ, जब मैं पिछले हफ्ते निरीक्षण के लिए आई थी तब किसी भी महिला ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हरि सिंह ने बताया, मैडम, वहां के सभी गार्ड महिलाओं को धमका कर रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी ने उनके खिलाफ मुंह खोला तो उनकी खैर नहीं, वे उनके साथ इतना बुरा करेंगे कि उन्होंने सोचे भी नहीं होगा। इस तरह की धमकी देकर वे महिलाओं को डराते हैं। डीएम मैडम ने कहा, हरि, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मैं तुम्हें सरकार से सम्मानित जरूर करवाऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये सब दुर्व्यवहार कब होता है? हरि सिंह ने बताया, मैडम, जब सारे अधिकारी और गार्ड दिन भर की ड्यूटी से थक जाते हैं तब वो रात को उन कैबिन के पास जाते हैं जहां महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं या आश्रय ले रही होती हैं। डीएम मैडम ने कहा, ठीक है हरि, तुम जाओ और मुझे पल पल की खबर देते रहना। मैं आज शाम को ही उस सुधार गृह का अचानक निरीक्षण करने आ रही हूँ। डीएम मैडम के दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार उन्हें ही झुकना पड़ता है? एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है। डीएम मैडम उन निराश्रित महिलाओं का दर्द समझती थीं, इसीलिए वो अक्सर उनसे मिलने जाती थीं। उसी दिन शाम को डीएम मैडम सुधार गृह का निरीक्षण करने पहुंची। बाहर से तो सब कुछ अच्छा और व्यवस्थित लग रहा था, लेकिन आधी रात में उस सुधार गृह के अंदर क्या हो रहा था वो केवल वहां की महिलाएं ही जानती थीं। डीएम मैडम ने सभी महिलाओं से पूछताछ की, सबसे बात की, लेकिन किसी भी महिला की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मैडम को एक इशारा भी कर दे या कुछ बताने की कोशिश करे। डीएम मैडम समझ गई कि ये सब ऐसे आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेंगी। अगले दिन डीएम मैडम अपने दफ्तर में बैठकर यही सोचने लगी कि आखिर वो इन सब का पर्दाफाश कैसे करें, कैसे उन अधिकारियों को बेनकाब करें जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। तब डीएम मैडम ने एक साहसिक फैसला लिया, अगर मुझे पर्दाफाश करना है तो मुझे ही आज रात उस सुधार गृह में एक निराश्रित महिला बनकर जाना पड़ेगा।
दोस्तों, वो रात आ ही गई थी जिस रात ने डीएम मैडम की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। वो 18 अप्रैल शुक्रवार का दिन था। रात के लगभग 2:30 बजे थे। कुछ सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर सो रहे थे, कुछ रखवाली कर रहे थे और कुछ सुरक्षाकर्मी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। डीएम मैडम भी एक साधारण महिला के कपड़े पहनकर और अपने अधिकार क्षेत्र का बिल्ला छिपाकर नारी सुधार गृह में घुस गईं। उन्हें यह नहीं पता था कि वो सही सलामत बाहर आ पाएंगी या नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पर ताकतवर का ही राज चलता है। रात के 3 बजे साधारण वेशभूषा में मीरा वर्मा सबसे पहले सुधार गृह के अंदर पहुंची और उसी इलाके में गईं जहां महिलाएं अपने अपने कैबिन में बंद थीं। उस कैबिन के बाहर कुछ गार्ड बैठे हुए थे जो कुछ महिलाओं से गाने गवा रहे थे, कुछ से अपने हाथ पांव दबवा रहे थे और कुछ उनके साथ अभद्रता कर रहे थे। जब डीएम मैडम ने ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए। डीएम मैडम को पता था कि न्याय दिलाने के लिए उन्हें सबूत चाहिए, नहीं तो वो खुद ही फंस सकती थीं। इसलिए डीएम मैडम अपने साथ एक गुप्त कैमरा और एक छोटा सा रिकॉर्डिंग माइक अपने दुपट्टे के कॉलर में लगाकर गई थीं। जैसे ही डीएम मैडम वहां पहुंची, एक गार्ड उनके पास आया और कहने लगा, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? डीएम मैडम ने शांत होकर कहा, साहब मैं आज ही आई हूं, सुबह ही मुझे यहां लाया गया है। एक दूसरे गार्ड ने पूछा, क्या अपराध किया है? डीएम मैडम ने कहा, साहब मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। वहां मौजूद 2-3 गार्ड हंसने लगे और कहने लगे, अरे वाह, ये भी कोई नाम होता है। चलो मेरे पांव दबा दो, आज ड्यूटी करके मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। डीएम मैडम ने आत्मविश्वास से कहा, साहब मैं यहां सिर्फ अपनी सजा या आसरा लेने आई हूं, मैं आपकी सेवा करने नहीं आई हूं। मैं आपके पांव क्यों दबाऊं? तभी वहां मौजूद एक महिला ने दबी आवाज में कहा, बेटी ये जो बोल रहे हैं वैसा कर दो, अगर नहीं किया तो ये तुम्हें बहुत जलील करेंगे, बहुत मारेंगे। डीएम मैडम ने पूछा, तुम इनसे क्यों डरती हो? वो महिला बोली, बेटी हमें डर कर रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इन्हीं का राज चलता है, ये जो कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। मैडम ने कहा, तुमने आज तक इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने में एक गार्ड आया और उसने डीएम मैडम का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, चलो बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहे आ रहे हैं ना तुम्हें, चलो तुम्हें ऐसे हालात में लेकर जाता हूं कि तुम वहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। अब डीएम मैडम को समझ आ गया था कि अगर उन्हें ये सब भांडा फोड़ना है तो इस गार्ड के साथ जाना ही पड़ेगा। 2 गार्ड डीएम मैडम को एक अंधेरे कैबिन में लेकर गए। उस कैबिन के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मीरा वर्मा और वो 2 गार्ड थे। गार्ड कहने लगे, बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है और यहाँ आकर इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो? ज्यादा गर्मी चढ़ी है ना तुम्हें? एक गार्ड ने दूसरे से कहा, ये आजकल की लड़कियां अपने आप को पता नहीं क्या ही समझती हैं, ये नहीं जानती कि अगर हम गार्ड एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो उससे भी बुरे दुश्मन बन सकते हैं। मैडम ने पूछा, साहब आप दोनों मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? मैंने क्या गलत कहा? वे दोनों गार्ड कहने लगे, चुपचाप यहीं बैठी रहो, अभी आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, वही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। इतने में डीएम मैडम का दिमाग चला और उन्होंने उन दोनों गार्डों को अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया। क्यों? दरअसल वे दोनों गार्ड्स, जिनका नाम विवेक और अजय था, उनकी पोस्टिंग 1 महीने पहले ही हुई थी और वे अपनी नौकरी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिस्टम के दबाव में उन्हें ऐसा बनना पड़ा था। जब उस कैबिन में कोई नहीं था तब डीएम मैडम ने पूछा, तुम दोनों का नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम विवेक और अजय बताया। डीएम मैडम ने कहा, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? दोनों ने कहा, हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही थी, अभी हमारे साहब आएंगे और तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। तब डीएम मैडम ने कहा, मैं लखनऊ की जिलाधिकारी डीएम हूं और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। वे दोनों गार्ड्स उनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, तुम डीएम हो तो हम भी मुख्यमंत्री हैं, ये योगी जी और मैं अखिलेश जी। ऐसा कहकर वे डीएम मैडम का मजाक उड़ाने लगे। तब डीएम मैडम ने गुस्से में कहा, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मेरा साथ दे दो, नहीं तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। तब वे दोनों गार्ड्स डन गए क्योंकि डीएम मैडम पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। तब डीएम मैडम ने अपनी जेब से अपना आधिकारिक पहचान पत्र निकाला। वो कार्ड देखते ही वे दोनों गार्ड्स खड़े खड़े थरथराने लगे, कांपने लगे और डीएम मैडम के पैरों में गिरकर बोलने लगे, मैडम हमें माफ कर दो, जो हमने आपको नहीं पहचाना। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डीएम मैडम ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। वे दोनों गार्ड्स कहने लगे, हाँ मैडम, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब डीएम मैडम ने कहा, मुझे बताओ हर रोज हर रात इस सुधार गृह में महिला कैदियों के साथ क्या होता आया है। तब उन दोनों गार्ड्स ने वही सारी बातें बताई जो हरी कांस्टेबल ने बताई थी।
डीएम मैडम को यकीन हो गया था कि हाँ, ये सच है। तब डीएम मैडम ने उन दोनों गार्ड्स को अपना गुप्त कैमरा और माइक दिया और कहा कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग उपकरण है ही, लेकिन ये लो, तुम भी इस गुप्त कैमरे और माइक को ले जाकर वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे कैमरे में कैद करो और मुझे ला कर दो। वे दोनों गार्ड्स बहुत डर रहे थे, घबरा भी रहे थे। तब डीएम मैडम ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूं, पिछले महीने ही तुम्हारी यहां पर पोस्टिंग हुई है। तब वे दोनों गार्ड कहने लगे, मैडम आपने हमें कैसे पहचाना? डीएम मैडम ने उन दोनों का नाम तो देख ही लिया था और थोड़ी हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने उनके माता पिता के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। तब वे दोनों गार्ड्स डीएम मैडम की बात मान गए। डीएम मैडम ने उन्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। अब वे दोनों गार्ड्स कैमरा और माइक लेकर उस जगह पर चले गए जहां पर सारे अधिकारी और गार्ड्स बैठे हुए थे और महिला कैदियों का शोषण कर रहे थे। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद दोनों गार्ड्स ने डीएम मैडम को रिकॉर्डिंग लाकर दे दी और डीएम मैडम तुरंत उसी वक्त उस सुधार गृह से बाहर चली गईं। जब वे दोनों गार्ड्स वापस से उन अधिकारियों की महफिल में गए तो उनमें से उनके दो वरिष्ठ अधिकारियों ने पूछा, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? वो महिला कहाँ गई जो बहुत सवाल जवाब कर रही थी? जरा मैं भी उससे अकेले में जाकर कुछ सवाल जवाब कर लूं। लेकिन उन दोनों गार्ड्स यानी विवेक और अजय के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि डीएम मैडम ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि अगर तुमने उन अधिकारियों को बताया कि मैं डीएम थी और यहाँ पर निराश्रित महिला बनकर आई थी, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो उनका होने वाला है। तब उन दोनों गार्ड्स ने डीएम मैडम को वादा किया था कि मैडम हम वादा करते हैं कि हम नहीं बताएंगे, हम चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे। तब वे दोनों गार्ड्स अपने अधिकारियों से कहने लगे, अरे साहब, उस महिला को तो हम नहीं सबक सिखा दिया, छोड़ो आप। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डीएम मैडम उस रात उस सुधार गृह से तो निकल गई। अगले दिन सुबह वे सारे सबूत लेकर राज्य मुख्यालय पहुंची और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। उसके बाद डीएम मैडम के साथ सारे वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उस सुधार गृह में गए और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों और गार्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। तब पूरे प्रशासन में डीएम मैडम की बहुत तारीफ हुई। जितनी भी पीड़ित महिलाएं थीं, उन्होंने भी डीएम मैडम के हाथ जोड़े और कहा, डीएम मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस नर्क से बचाया। हम बहुत परेशान हो गए थे, किसी से कह नहीं पाते थे, कोई हमारी सुनता नहीं था। जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, हमारी आवाज दबा दी जाती थी, हमें प्रताड़ित किया जाता था। तब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने भी डीएम मैडम की बहुत तारीफ की। उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सजा भी हुई और हमेशा के लिए उनकी नौकरी भी छीन ली गई, क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया था वह कोई साधारण अपराध नहीं था। दोस्तों, तो इस तरह से डीएम मीरा वर्मा ने अंधेरी रात का राज खोलकर इंसाफ की जीत सुनिश्चित की। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।